स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम लोग स्टडी 91 पर स्टडी कर रहे हैं क्या सोलर सिस्टम, सौरमंडल। और पिछले क्लास में आप सबसे मैंने बताया था कि सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण उसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रह नक्षत्र तारों का जो समूह है उसी को सौरमंडल कहते हैं। यानी सोलर सिस्टम ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द सन ऑल एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड सन दैट इज नोन एज सोलर सिस्टम। सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उसकी आकर्षण शक्ति में बधे हुए ऐसे सभी ग्रह नक्षत्र तारों का समूह सौर परिवार कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है, जिसकी खोज सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा 1610 ईस्वी में किया गया था। गैलीलियो पहले वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। गैलीलियो किस देश के वैज्ञानिक थे? फटाफट कमेंट आप वैसे करेंगे। आप देख रहे हैं इस चैप्टर से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, या दो ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है, ग्रहों के बीच निम्न सर्वाधिक तीव्र परिक्रमा से करने वाला ग्रह, तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है, या पृथ्वी पर ओजोन परत, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत की खोज किसने की, ओजोन परत में छिद्र हुआ इस बात की खोज किसने की, ओजोन गैस की खोज किसने की। ये तीनों बातें अलग अलग हैं जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ये क्लास आप लोगों को रात 9 बजे स्टडी 91 पर प्रसारित की जाती है। यहां पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों के वनडे और सिविल एग्जाम दोनों को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किए गए हैं। शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का पहला सवाल, उससे पहले आपको मैं बता दूं थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर के कि अपना जो सौरमंडल है, सौरमंडल या सौर परिवार, सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है वो कुछ इस तरह है। आप अगर जो है आपको ये पता है, पूरे सप्ताह के दिन पता है, तो सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा? सोमवार। और यह रिप्रेजेंट करता है किसको? सूर्य को। अगला कौन सा होगा? मंगल, उसको छोड़ दीजिए। तो फिर कौन सा आएगा? बुध। यानी कौन सा? मरकरी के बाद अगला दिन कौन सा होता है? यानी बुध के बाद अगला दिन कौन सा होगा? बृहस्पति, उसको छोड़ दीजिए। तो अब कौन सा आएगा? शुक्र यानी वीनस। शुक्र के बाद अगला दिन शनि, उसको छोड़िए। तब कौन सा होगा? पृथ्वी, यानी जो है रविवार, यानी कौन सी? पृथ्वी। सेम एज ऐसे ही करते चले जाइए। रविवार से अगले दिन कौन सा? सोमवार, छोड़ दीजिए तो मंगलवार, मार्स, यानी ऐसे ही करते चले जाएंगे तो बृहस्पति यानी जुपिटर, सैटर्न, और सबसे लास्ट में जो है अरुण, और उसके बाद जो है कौन सा? वरुण। तो टोटल जो है कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि वर्ष 2006 से पहले कुल ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, 9 थी। लेकिन प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो इंटरनेशनल समिट आयोजित किया गया था सितंबर 2006 में प्राग में, तो प्लूटो को ग्रहों की कैटेगरी से हटा दिया गया। अब देख लेंगे ये फर्स्ट 4 जो प्लैनेट हैं, फर्स्ट 4 प्लैनेट हैं, यहां से लेकर के यहां तक, इन्हीं फर्स्ट 4 प्लैनेट को जो है हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट, या इन्हीं को जो है इनका सतह बिल्कुल पृथ्वी की तरह है, इसीलिए इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। और पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? आंतरिक ग्रहों की संख्या जब आपसे पूछेगा कि कितनी है तो आप बताएंगे कि 4, लेकिन कुल ग्रहों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे कितना? जी हां, 8। और लास्ट के जो 4 ग्रह हैं इनको गैस की अवस्था में है, इसलिए इनको गैसीय ग्रह कहते हैं, या बृहस्पति की तरह है इसलिए इनको बृहस्पतीय ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? बृहस्पतीय ग्रह, या इन्हीं को आउटर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ये जो 4 हैं लास्ट के, इनको वाह्य ग्रह कहते हैं, इनकी संख्या 4। और आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी? 4। जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह जिनका सतह है उनको पार्थिव ग्रह कहते हैं, इनर प्लैनेट कहते हैं। और जो बिल्कुल गैस की अवस्था में हैं उन 4 को जो है आउटर प्लैनेट कहते हैं। मेर फार्मूला के तहत अगर जो है आपको बताया जाए कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस को पता करने के लिए ये सब के सब जो है 6 के मल्टीपल में होते हैं। तो आप 6 का टेबल पढ़ दीजिए।
इनको तो आप ऐसे ही जो है फाइंड आउट कर लीजिए। जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ जो है दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं और सूर्य उनके जो है एक फोकस पर स्थित है। यही वजह है कि आप जो है किसी भी प्लेनेट का सन के साथ जो है एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता पाएंगे। जब भी बताएंगे तो जो है आप एवरेज डिस्टेंस बताएंगे। तो नियरेस्ट और जो है लॉन्गेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, अगर 1 से अधिक है तो उसको माइनस करिए। तो -1, -3, -1, क्योंकि ये 1 से कम है तो यहां 0 को कर दिया जाता है। अब फटाफट देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मरकरी 6 करोड़ किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड वीनस यानी शुक्र और सूर्य के बीच की दूरी 11 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और मंगल के बीच की दूरी 23 करोड़ किलोमीटर। मीर फार्मूला के अनुसार ये वाला पॉइंट सबसे स्ट्रांग है, जो कि मैं कई दिन से आपको बता रहा हूं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी, जिसको सबसे पहले भारतीय धार्मिक शास्त्रों में इसका कैलकुलेशन करके अध्ययन करके बताया गया था और इसी को वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के नाम से जाना जाता है। तो चाहे ऐसे आप करते चले जाइए, और नहीं तो जो गैसीय ग्रह हैं उनका पहला प्लेनेट कौन सा है? बृहस्पति। और जो आंतरिक हैं उनका पहला कौन सा है? मरकरी। ये दोनों एक दूसरे से 13 गुना दूरी पर है, तो ये 6 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है सूर्य से, और ये आपस में 13 गुना दूर है। तो जो है इसको 6 × 13 कर दीजिए, यानी सूर्य और बृहस्पति के बीच की दूरी कितनी हो गई? 78 करोड़ किलोमीटर हो गई। यहां पर दूसरा ग्रह कौन सा है? आप कहेंगे कि वीनस यानी शुक्र। शुक्र और सूर्य के बीच की दूरी 11 करोड़ किलोमीटर, और ये शनि से लगभग 13 गुना दूरी पर स्थित है। तो यहां भी जो है 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 1 कितना हो जाएगा? कितना होगा? 11 × 13, 11 × 13, 143 हो गया ये तो, यानी ये तो ऐसे भी नहीं भूलेगा। तो ऐसे जो है इन ग्रहों के बीच की दूरी को आप जो है सूर्य से कितना है आप मीर फार्मूला के अनुसार जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो है आपसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जो है पूछा जाता है। सूर्य से सबसे निकटतम जो ग्रह है वो है मरकरी, और सबसे दूर का इस समय जो ग्रह है जिसका नाम है क्या? इसका नाम है नेपच्यून यानी वरुण। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह आप यहां से देख भी पा रहे हैं कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह सूर्य है, ये शुक्र है, और कितने करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है? तो 15 में से 11 को जब आप माइनस करेंगे तो 15 से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कितने करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है? 4 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी का दूसरा निकटतम ग्रह जो मंगल से है, और वो पृथ्वी का दूसरा निकटतम ग्रह मंगल है, और वो लगभग 8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी का तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आप कहेंगे बुध है, और वो कितने करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है? तो 15 में से 6 को माइनस कर देंगे तो ये पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान रहे, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है मरकरी है, बुध है, और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। कुछ बातें जो कि मैंने आप लोगों से बताया, मंगल ग्रह के संदर्भ में पूछा जा रहा है यह क्वेश्चन। वर्ष 2001 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए जो यंत्रिक यान छोड़ा था उसका नाम क्या था? क्योंकि यह पहला था इसलिए जो है आप लोगों से पूछा जाता है, उसका नाम जो है मार्स ओडिसी था। लेकिन जो अब पूछे जाने के सबसे अधिक जो चांसेस रहेगा और वो रहेगा क्या? वर्ष 2024 में मंगलयान किसके अध्ययन के लिए? मंगलयान भेजा जाएगा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। किसके द्वारा भेजा जाएगा? इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। और इसरो को बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो बोले तो इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, ये सारी बातें हालांकि कम पूछता है, लेकिन इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। कहां पर? बंगलुरु यानी कर्नाटक की राजधानी में स्थित है। ये मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए
इसरो के द्वारा वर्ष 2024 में मंगलयान भेजा जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो है भेजा गया था मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा, वो मिशन जो था उसको मॉम मिशन का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? मॉम मिशन का नाम दिया गया था। मॉम बोले तो मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या? मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका नाम जो है दिया गया था। और इसको कब भेजा गया? आप कहेंगे 5 नवंबर के दिन। कब भेजा गया? 5 नवंबर वर्ष 2013 को भेजा गया था। और ये मंगल पर पहुंचने में सफलता प्राप्त किया था 24 सितंबर वर्ष 2014 को पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। मंगल जहां पर कि जिसके जो है धरातल पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। कौन सा? आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। और यही वजह है कि इसका रंग जो है कैसा दिखाई देता है? लाल। इसलिए इसको कौन सा ग्रह कहते हैं? इसको लाल ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसको? मंगल को। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मंगल पृथ्वी का दूसरा निकटतम ग्रह है। पहला शुक्र और दूसरा कितना है? कौन है? मंगल। पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? लगभग 9 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है? 9 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, सेकेंड लॉन्गेस्ट। इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। आपसे डिस्टेंस कम पूछता है, यह पूछता है या तो पूछेगा कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, और नहीं तो पूछेगा कि पृथ्वी का दूसरा निकटतम ग्रह कौन सा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। मंगल के 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है क्या? डिमोस। क्या नाम है? डिमोस। और जापान की एजेंसी जाक्सा के द्वारा, किसके द्वारा? जाक्सा के द्वारा इन दोनों उपग्रहों के अध्ययन के लिए MMX नामक एक चंद्र मिशन भेजा जाएगा। कौन सा? MMX। किसके द्वारा भेजा जाएगा? जो है जाक्सा के द्वारा जो भेजा जाएगा। ये जापान की स्पेस एजेंसी है। शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है? पिछले क्लास में जब मैंने पढ़ाया कि सौरमंडल का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत, सौरमंडल के उत्पत्ति का सिद्धांत मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि इसके प्रमुख रूप से 3 सिद्धांत हैं। और एक है जिसको कि एकक तारक सिद्धांत कहते हैं। यानी ऐसे वैज्ञानिकों का दल जिनका यह मानना है कि यह पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति किसी एक जो है तारे में विस्फोट की वजह से हुआ। इसी को जो है एकक तारा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और उसमें तमाम जो है नाम आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में इस पर जो है विस्तृत जो है डिस्कशन किया। वायव्य राशि की परिकल्पना जो है बताया। कौन सा? वायव्य राशि की परिकल्पना जो है बताया गया। या आप लोगों से इस पर जो है बताया गया कौन सा? निहारिका परिकल्पना जो है बताया गया। या जो है आप लोगों से गैसीय परिकल्पना बताया गया। दूसरा सिद्धांत द्वितारक सिद्धांत है। द्वितारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति 2 तारों के आपस में टकराने की वजह से हुई है। और तीसरा सिद्धांत है जिसमें यह बताया गया कि इस जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति गैस, धूल, धुआं के कणों के द्वारा हुआ था। तो ये आपको मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था तो बताया कि धूल, धुआं के कणों से, गैसों के माध्यम से यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। इस बात को जो है सबसे पहले जो है किसने बताया? ओ सिमिट के द्वारा जो है बताया गया। जबकि ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स के द्वारा जो है दिया गया था। निहारिका परिकल्पना लैपलास के द्वारा जो है दिया गया। वायव्य राशि परिकल्पना कांट के द्वारा जो है दिया गया था। दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखें, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? पृथ्वी वायुमंडल का ना सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है और इसे हरित ग्रह के नाम से जानते हैं। हरा ग्रह नहीं,
हरा ग्रह कहेगा तो अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है मीथेन की उपस्थिति के कारण। लेकिन हरित ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। और पृथ्वी को स्पेस से देखने पर, चूंकि इस पर 2/3 हिस्से पर जल का साम्राज्य है, समुद्र है और समुद्र का रंग लगभग नीला है, इसीलिए जो है इस पृथ्वी को देखने पर ये स्पेस से नीला दिखाई देती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण, किसी भी ग्रह में उसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण, उसकी आकर्षण शक्ति के कारण उसके चारों तरफ जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। आपसे कोई पूछे वायुमंडल क्या है तो आप बताएंगे कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण उसके चारों तरफ गैसों का जो आवरण पाया जाता है वही वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं? तो 5 परत है। इस बात को सबसे पहले किसने बताया था? वायुमंडल का विभाजन किसने किया था? वायुमंडल को 5 भागों में जॉन पीटरसन के द्वारा बांटा गया था। किसके द्वारा बांटा गया? जॉन पीटरसन के द्वारा बांटा गया था। जॉन पीटरसन के द्वारा बांटा गया। जॉन पीटरसन के द्वारा बांटा गया था। और वो कौन कौन से थे तो आप जो है देख लेंगे। उससे पहले आपको मैं बताऊं, पृथ्वी के बिल्कुल धरातल के समीप जो वायुमंडल का क्षेत्र है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसी को जो है समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल मतलब सम का मतलब बराबर, ताप का मतलब जो है तापमान, यानी वह क्षेत्र जहां तापमान बराबर सर्वत्र बराबर होता है उसको समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। और इसका विस्तार कितने किलोमीटर तक होता है तो मैं बताया कि जो है 8 से 18 किलोमीटर तक होता है। कितने तक? 8 से 18 किलोमीटर तक। उसके बाद समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल से ऊपर जो है आपको मिलेगा मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल। मध्यमंडल कौन सा? मध्यमंडल। मध्यमंडल से ऊपर कौन सा होता है? आयन मंडल। और सबसे ऊपर होता है एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल। इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, इसको स्ट्रेटोस्फियर, इसको मेसोस्फियर और इसे आयनोस्फियर। और सबसे लास्ट में जो है कौन सा? सबसे लास्ट में होता है आपका एक्सोस्फियर। वायुमंडल अपने वायुमंडल की सबसे जो है बाहरी परत होती है। और वायुमंडल है क्या? वायुमंडल मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण है। क्या है? मिक्सचर है। और वायुमंडल के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? एरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब यहां से आप जो है देख सकते हैं समताप क्षोभ मंडल के बाद मैंने बताया था कौन सा? समताप मंडल। क्षोभ मंडल ये सही होगा। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल। और कुल कितने जो है ये परतें हैं? 5। इसको जो है 5 भागों में किसके द्वारा जो है डिवाइड किया गया था? जॉन पीटरसन के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश मुल्क के जो है एक ये साइंटिस्ट थे और इन्हीं के द्वारा इसे 5 भागों में बांटा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुमेलित है? प्लूटाइन श्रेणी के 4 बौने ग्रह हैं। प्लूटो, एरिस, मैकमैक एवं हामी। बिल्कुल सही है। इनको बौने ग्रह के कैटेगरी में जो है डाल दिया गया था। पिछले क्लास में आपको पढ़ा करके मैंने जो है इस बात को बताया था कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय परिक्रमा जो है करते हैं। जैसे सूर्य के बाद सिर्फ किसका तुरंत नंबर आता है तो आप कहेंगे कि मरकरी का नंबर आता है। उसके बाद किसकी ऑर्बिट है तो आप कहेंगे कि जी हाँ वीनस की जो है ऑर्बिट है। इसके बाद जो है किसकी ऑर्बिट है तो आप कहेंगे कि हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट है। अर्थ के बाद किसका ऑर्बिट है तो आप कहेंगे कि मंगल की ऑर्बिट है। ऐसे सबकी अपनी ऑर्बिट है। जब वर्ष 2006 से पहले एक प्लैनेट था जिसका नाम था जो है कौन सा? जी हाँ, थोड़ी देर तक के लिए मान लीजिए कि ये जो है ऑर्बिट किसकी है तो ये वरुण की,
इस समय वरुण सबसे दूरस्थ है। और उसके बाद जो है हुआ करता था कौन? प्लूटो। और प्लूटो इसके चारों तरफ जब परिक्रमा करता था तो यही गलती कर देता था। क्या? प्लूटो जो है परिक्रमा जब करता था सूर्य की, तो यह वरुण की परिक्रमा करते हुए इसकी ऑर्बिट को जो है सूर्य की परिक्रमा करते हुए ये वरुण की ऑर्बिट को क्रॉस कर देता था, काटता था। और इस बात की जब जो है जानकारी होती है तो वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्रह होने के लिए दो दशाएं जो है तय की जाती हैं। पहला, किसी ग्रह का आकार इतना गोलाकार हो कि वो अपने चारों तरफ गैसों के आवरण को जो है, किसी गैस का जो है गुरुत्वाकर्षण इस प्रकार का हो कि अपने चारों तरफ गैसों के एक आवरण को वो मेंटेन कर सके। और दूसरा, उसका आकार बिल्कुल गोलाकार हो, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? उसे प्लैनेट कहा जाएगा, ग्रह कहा जाएगा। और इस मामले में प्लूटो फेल हो गया था, इसीलिए इसके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी गई और उसे बौने ग्रह की कैटेगरी बनाई गई, श्रेणी इसको ग्रहों की जो है कैटेगरी से अलग कर दिया गया था। यही बात को जो है कह रहा है कि ऐसे ग्रहों की संख्या जो है कुल कितनी है जो कि प्लूटाइड कैटेगरी के हैं, बौने ग्रह की कैटेगरी के हैं? 4। वैसे ओवरऑल जो सामान्य जो है ग्रहों की संख्या कितनी है इस समय सौरमंडल में? 8। गैर प्लूटाइड श्रेणी का एकमात्र बौना ग्रह जो कि सेरस है, और सेरस एक सही कहो तो बौना ग्रह नहीं है बल्कि एक क्षुद्र ग्रह है। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध, बड़ा कॉमन सी बात है, आप भी जानते हैं। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी से और शुक्र के बीच की दूरी कितनी होती है? आप कहेंगे 4 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी? 4 करोड़ किलोमीटर। शुक्र के बाद पृथ्वी का निकटतम जो है कौन सा पड़ता है? आप कहोगे कि मंगल। और पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी कितनी होती है? 8 करोड़ किलोमीटर होती है। 8 करोड़ किलोमीटर। और तीसरा जो है निकटतम कौन सा है पृथ्वी से? आप कहोगे कि बुध, और ये लगभग 9 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से है। तो एटलीस्ट कम से कम जो है आपको 2 या 3 जो है पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं उनको जानना चाहिए। बुध अपने सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन सूर्य का सबसे जो है निकटतम ग्रह है। मंगल जिसको कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, और पृथ्वी के बिल्कुल जो है पृथ्वी जैसी जो है यहां पर वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती हैं। यही वजह है कि दुनिया का हर आज देश अपना स्पेस शटल मंगल पर भेज रहा है, अपने अभियानों को भेज रहा है, ताकि अगर भविष्य में, निकट भविष्य में मंगल पर जीवन के उत्पत्ति का या जीवन को जो है स्थापित करने का अगर कहीं चांस होता है तो सब के सब देश जो है उस पर अपना दावा प्रस्तुत कर सके। आज दुनिया का लगभग हर देश के द्वारा मंगल पर अपने मिशन जो है भेजे जा रहे हैं। भारत के द्वारा भी इसरो के द्वारा मंगलयान 2024 में भेजे जाने का संभावना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो गैर प्लूटाइड श्रेणी का एकमात्र बौना ग्रह जो है कौन सा है? सेरस है। और सही तो यह है कि यह बौना ग्रह नहीं है, यह एक क्षुद्र ग्रह है। कौन सा है? एस्टेरॉयड है। और जितने भी एस्टेरॉयड पाए जाते हैं सब के सब जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच से होकर के और किसकी चारों तरफ परिक्रमा करते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ऐसे सभी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच से होकर और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उन्हीं को कहा जाता है एस्टेरॉयड। क्या कहा जाता है? उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अगर जो है इन ग्रहों के आकार का क्रम जो है आप देखेंगे, इन ग्रहों के आकार के क्रम को देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह होता है कौन सा? बृहस्पति यानी जुपिटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? आप कहेंगे कि शनि। तीसरे नंबर पर किसका नंबर है? यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून यानी अरुण, उसके बाद वरुण।
उसके बाद पृथ्वी, देन शुक्र, उसके बाद मंगल। तो कहने का मतलब यह है, और सबके बाद जो है कौन सा है? बुध है। अगर ये ग्रहों के आकार का क्रम है, ध्यान रखेंगे जितने भी 8 ग्रह हैं, ग्रहों के आकार या आकृति के आधार पर क्रम, आधार पर जो इनका सीक्वेंस है, क्रम है, उसको आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो है कौन सा है? आप कहेंगे कि सबसे छोटा मरकरी है यानी बुध है। आकार के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां। कौन सा है? 5वां। 1 2 5वां स्थान है। लेकिन अगर जो है कहेंगे कि सूर्य से दूरी के क्रम में इसका कौन सा स्थान है, तो आप कहिए कि तीसरा। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा स्थान है। और मैंने अभी बताया कि सूर्य के बाद जो है ठीक किसका नंबर आता है? बुध का। उसके बाद किसका नंबर है? शुक्र का। उसके बाद किसका नंबर है? पृथ्वी का। उसके बाद किसका नंबर है? मंगल का। तो दिए हुए प्रश्नानुसार कौन सा विकल्प यहां पर जो है सही होगा, देखते हैं हम लोग। ओहो, ये पूछ रहा है कि दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा कौन सा था? बुध था। लेकिन दूसरा सबसे छोटा कौन सा होगा? तो शुक्र होगा। नीचे कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? अब ये दूरी के आधार पर पूछ रहा है। सौरमंडल से सबसे नजदीक है कौन सा? अभी नीचे बताया था बुध। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर जो है, दूसरे नंबर पर किसका आता है? सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? नीचे पूछ रहा है। तो सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? जी हां, सूर्य से निकटतम है कौन? बुध। इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और दूसरा सबसे छोटा ग्रह, क्षमा चाहूंगा, कभी कभी संगत का असर हो जाता है, मंगल है। दूसरा सबसे छोटा जो है कौन सा है? मंगल है। और सबसे छोटा जो है कौन सा है? अभी मैंने बताया सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सौरमंडल, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह जो है कौन सा होगा? शुक्र होगा। और सूर्य से सबसे निकटतम जो है कौन सा होगा? बुध होगा। अब देखिए यहां कौन सा सही है? पहले का चौथा, दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? जी हां, तो 1 का 4, यानी ये 2 विकल्प तो जो है नहीं हो सकते हैं। बी यानी जो है बी ऑप्शन का कौन सा सही होगा? तीसरा। बी में तीसरा, बी का जो है तीसरा, ये यानी ये नहीं सही होगा। कौन सा विकल्प सही है? ये सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं हम लोग अवलोकन। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। मंगल पर जीवन की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन? जी नहीं, और भी ग्रह हैं जहां वायुमंडल है। तापीय अवस्थाएं? बर्फ क्षेत्र को हिमशिला और जल की उपस्थिति, ये सबसे बड़ा वजह है। ये सबसे बड़ा वजह है। बर्फ के रूप में पृथ्वी पर जल है, इस बात का तो प्रमाण है। गैस के रूप में पृथ्वी पर जल है, लिक्विड के रूप में है, ये तो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन पृथ्वी के अलावा बर्फ के रूप में मंगल पर भी जो है, मंगल पर भी पाए गए हैं क्या? जल की उपस्थिति का प्रमाण। और यही वजह है कि मंगल पर जीवन की सबसे बड़ी संभावना वहां पर जल की उपस्थिति है। किस रूप में? हिमशिला या बर्फ के रूप में। ओजोन परत जो कि अपने वायुमंडल में मैंने पढ़ाया, तो आपको पढ़ाया तो बताया समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन, जिसको कि O3 के नाम से जाना जाता है। और ओजोन की खोज जो है फैब्रिक चार्ल्स के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? फैब्रिक चार्ल्स के द्वारा किया गया था। फैब्रिक चार्ल्स के द्वारा इसकी खोज किया गया था। ओजोन में गैस की बात, ओजोन जो है परत की बात और ओजोन गैस की बात दोनों अलग है। तो ओजोन परत जो कि अपने उसमें है समताप मंडल में, इसकी खोज जो है फैब्रिक चार्ल्स के द्वारा किया गया था।
किसके द्वारा? फैब्रिक चार्ल्स के द्वारा किया गया। लेकिन ओजोन गैस होती है, इसको श्योनबॉर्न के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? श्योनबॉर्न, जो कि एक जर्मन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि ऑक्सीजन के जो है 3 अणुओं से मिलकर के एक गैस बनती है, जिसका जो है मांस सड़े हुए मांस या अंडे की तरह होता है, उसका नाम ओजोन दिया था। लेकिन ओजोन परत में छिद्र हुआ, इस बात को सबसे पहले 1985 में ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था, जिनका नाम था हेनरी फोरमैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तरों में से कौन उत्तरदायी है? वायुमंडल में जो 5 परतें पाई जाती हैं, सबसे नीचे की तरफ जो पाई जाती है, अभी मैं बताया कि क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फियर होता है, उसके बाद जो है समताप मंडल होता है। कौन सा? समताप मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा? स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद किसका नंबर है? आप कहेंगे मध्य मंडल के बाद किसका नंबर आता है? तो मध्य मंडल के बाद उनका नंबर आता है, जी हां, किसका? आयन मंडल का। आयन मंडल, और सबसे बाद में जो है कौन सा है? तो आप कहेंगे एक्सोस्फियर, यानी वायुमंडल। इसमें आयन मंडल में पाई जाने वाली जो परत होती है, इसमें एक परत पाई जाती है जिसको एप्लेटन के नाम से जानते हैं। एप्लेटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है इसको बताया गया था। एप्लेटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, इसलिए इसको एप्लेटन परत कहते हैं, जो कि पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगों को जो है पृथ्वी पर पुनः जो है क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट करती है। पृथ्वी पर पुनः जो है रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए पृथ्वी पर रेडियो संचार व्यवस्था या टेलीकम्युनिकेशन व्यवस्था जो है पॉसिबल हो पाती है। और इसके लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? इसके लिए जो है आयन मंडल जिम्मेदार है। आंधी, वर्षा, तूफान, बिजली का चमकना, गरजना, बरसना, सभी प्रकार के जो वेदर फिनोमिना पाए जाते हैं, वायुमंडलीय घटना पाई जाती है, हमेशा क्षोभ मंडल में पाई जाती है। किसमें? क्षोभ मंडल में। वायुमंडलीय घटना जो है किसमें पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल वो मंडल होता है जहां पर सर्वत्र तापमान समान होता है, और तापमान बराबर होगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इक्वल होगा तो प्रेशर भी इक्वल होगा, और समान ताप और दाब की अवस्था पाई जाती है। इसलिए यह क्षेत्र शांत होता है और वायुयानों को उड़ाने के लिए सबसे आदर्श स्थिति प्रस्तुत करता है। इसी ओजोन मंडल में लगभग 19 से 48 किलोमीटर की हाइट पर एक गैस की परत पाई जाती है, जिसको ओजोन परत के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट को जो है रोकने का काम करती है, सोखने का काम करती है। आप कमेंट करके बताएंगे। पिछले क्लास में आप लोगों से मैंने चर्चा भी किया था, क्या मैंने चर्चा किया था आप सबसे कि परावैगनिक जो किरण होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरण होती हैं, एक प्रकार की जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे या किरणें वो होती हैं अल्ट्रा मैग्नेटिक, जिनको कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए ऐसी तरंगों को जो है हम लोग अल्ट्रावायलेट के नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से जानते हैं। अब विद्युत परावैगनिक किरणों की खोज किसने किया था? आप कमेंट करके जो है मुझको बताना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध। क्योंकि सूर्य के सबसे निकटतम है कौन सा? बुध। तो सबसे अधिक टेम्परेचर किसको मिलेगा? बुध को। मरकरी को मिलेगा, मरकरी को सबसे अधिक टेम्परेचर मिलेगा। और यही वजह है कि यहाँ दिन का तापमान दिन में लगभग यहाँ जो है तापमान कितने के बराबर पहुंच जाता है? तो दिन का इसका तापमान जो है लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड के होता है, लेकिन रात का तापमान जो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापांतर कितने के हो गया? तो लगभग 600 के बराबर का जो है हो गया। तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक जो है अंतर पाया जाता है। कहां पर? मरकरी पर। पहला विकल्प सही है। सर्वाधिक तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, यह भी सही है।
क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है, और सूर्य के सबसे नजदीक है तो सबसे अधिक अट्रैक्शन फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर काम करेगा? बुध पर। तो सबसे तेज जो है स्पीड किसकी होगी? आप कहेंगे कि बुध की स्पीड जो है सबसे तेज होगी। मैं पढ़ाया था ग्रहों के नियम, तो आपको बताया था कि कोई भी प्लैनेट सन से जितना ही जो है करीब होगा, जितना ही दूर होगा, तो उसकी जो है डिस्टेंस जितना ही अधिक होगी तो स्पीड उतनी ही जो है क्या होगी? मिनिमम होगी, कम होगी। लेकिन वो सन से जितना ही करीब होगा कोई ग्रह, तो उसकी जो है उस पर लगने वाला आकर्षण बल अधिकतम होगा, और जब उस पर फोर्स जो लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स जब लगेगा तो उसकी स्पीड जो है मैक्सिमम होगी। इस बात से कोई रोक नहीं सकता है। तो जितने भी ग्रह हैं वो सब के सब जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन सबसे तेज गति से परिक्रमा करता है कौन? बुध, और वो 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 88 दिन का समय लेता है। और कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में जितना समय लेते हैं उसी को परिक्रमण काल कहते हैं, या उसी को एक वर्ष कहते हैं। तो बुध पर एक वर्ष कितने दिन का होता है? 88 डेज का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह होता है, और यहां का तापमान जो है लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी सोच सकते हैं कि कितना सुहाना मौसम यहां का रहता होगा। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है? मरकरी, बुध। लेकिन सबसे अधिक गर्म कौन सा होता है? शुक्र। क्यों होता है? क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 की मात्रा बहुत अधिक होती है, मोर देन 90% होती है। और वायुमंडल में जितना अधिक CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो इसका स्वभाव होता है क्या? ये जितने भी जो है एनर्जी इसके जो है CO2 के मॉलिक्यूल होते हैं, वो एनर्जी को बहुत तेजी से कंज्यूम करते हैं और स्पेस में जाने नहीं देते। और वही वजह होती है जिसके वजह से ये वायुमंडल के तापमान को जो है क्या करती है? बढ़ा देती है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। किसके वजह से? इनके वजह से। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, क्योंकि इसकी एल्बिडो पावर भी मोर देन 90% होती है। एल्बिडो पावर का मतलब कि कोई भी ऐसा जो है ऑब्जेक्ट जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को जितना ही अधिक से अधिक रिफ्लेक्ट करेगा, उसमें शाइनिंग उतना ही अधिक होगी, उसमें चमक उतना ही अधिक होगी। तो यानी ऑप्शन ए, बी, सी तीनों जो है सही है, डी भी सही है। इसलिए ये पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? जी हां, ई सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है आप देखें, सूर्य पारगमन 8 जून 2004 को देखा गया। ये इससे पूर्व यह घटना कब हुई थी, या इसके बाद जो है ये कब होगी? तो लगभग 122 साल के बाद ऐसी घटना होती है। पारगमन क्या होता है? पारगमन क्या होता है? कहां कहां होता है? इस कथा को थोड़ा सा सुन लेंगे। ये सूर्य है अपना, सूर्य के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसका सबसे करीबी है मरकरी। मरकरी इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। मरकरी के चारों तरफ जो है कौन परिक्रमा कर रहा है? तो आप कहेंगे कि मरकरी के चारों तरफ किसकी परिक्रमा हो रही है? तो ये जो है कौन परिक्रमा कर रहा है थोड़ी देर तक? क्या? शुक्र। और शुक्र के बाद जो है किसकी परिक्रमा पथ है? तो अपनी पृथ्वी का परिक्रमा पथ है। इसके बाद कौन सा है? तो मंगल है। यही क्रम चलता है। अब होता क्या है, सूर्य की परिक्रमा करता हुआ कभी स्थिति ऐसी बनती है कि शुक्र और पृथ्वी ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में थोड़ी देर तक के मान लीजिए कि बुध इस वाले पॉइंट पर है, और अब इन दोनों के बीच में जो है कौन पड़ गया है? शुक्र, वीनस। अब चूंकि ये पृथ्वी से बहुत दूरी पर है तो इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि पूरी सूर्य को ढक ले और जो है ग्रहण जैसी स्थिति को उत्पन्न कर दे जैसे कि चंद्रमा करता है। इसलिए यहां पर ऐसा नहीं होता है, बल्कि शुक्र की जो है परिछाया ये चंद्रमा पर एक पॉइंट की तरह जो है दिखाई देती है। एक चंद्रमा ये किस पर? सूर्य के धरातल पर इसकी छाया जो है एक बिंदु की तरह जो है दिखाई देती है। और इस घटना को जो है क्या कहते हैं? पारगमन की घटना कहते हैं। क्या कहते हैं?
पारगमन की घटना कहते हैं। बुध भी ये काम करता है। सिर्फ ये पारगमन की घटना वाली जो है कहानी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों के साथ जो है होती है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चूंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत निकट है, जिसका यह परिणाम होता है कि जो है ये पूरा का पूरा सन को जो है ढक लेता है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है, जो हमेशा अमावस्या के दिन जो है होती है। लेकिन ये जितने भी दूसरे ऐसे जो है प्लैनेट हैं, कौन, बुध और जो है शुक्र, चूंकि पृथ्वी से दूरी पर हैं, इसलिए इनकी इतनी जो है कैपेसिटी नहीं है कि वो शुक्र को जो है सन को ढक सके। वो सिर्फ उन पर जो है एक पॉइंट की तरह जो है ये दिखते हैं, उनकी छाया दिखती है। इसे पारगमन की घटना कहते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुओं की अपनी गुरुत्वाकर्षण होती है? ये बताए थे किसने? ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है बताया गया था। ब्रह्मगुप्त के द्वारा इस तथ्य को जो है बताया गया कि समस्त वस्तुएं जो है उनकी अपनी जो है गुरुत्वाकर्षण होती है। और भास्कर ने बताया था कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं सब जो है सब की सब जो है उसमें गुरुत्वाकर्षण होती है, और हर एक वस्तु को जो है अपने तरफ जो है वो क्या करती है? खींचने का काम करती है। पृथ्वी में भी जो है गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, और इस तथ्य को जो है बताने वाले व्यक्ति थे कौन? ब्रह्मगुप्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं हम लोग अवलोकन। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी का आकार गोल है। भारत में इन्होंने बताया कि पृथ्वी का आकार गोल है, और यह अपनी एक्सिस पर, अपने अक्ष पर जो है कौन सी गति करती है? घूर्णन गति करती है। जबकि आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी का आकार गोल है। उन्होंने बस इतना बताया था। वराहमिहिर, जिन्होंने अभी मैंने आपको पीछे बताया कि सूर्य सिद्धांतिका में इन्होंने बताया सबसे पहले, और ये बात आज भी सही है, उससे पहले ये जाना जाता था कि इस यूनिवर्स के केंद्र में, इस ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और सभी ग्रह नक्षत्र तारे उसी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। वराहमिहिर ने सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक में इसको बताया कि नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है। और वराहमिहिर में पढ़ाया तो आपको बताया कि किसके दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ें उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जारी की गई जो है टेस्ट सीरीज है, जिनको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जा सकते हैं और वहां से इनको प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आकार में लगभग जो है पृथ्वी के बराबर है। कौन? शुक्र। और इसलिए इस जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन ग्रह भी इसको कहा जाता है। भगनी ग्रह भी इसको कहते हैं, बहन ग्रह के नाम से भी जानते हैं। न्यूनतम घूर्णन गति वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, बताने की जरूरत नहीं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अपनी एक्सिस पर ये एक राउंड लेने में, अपनी एक्सिस पर एक राउंड लेने में जितना समय लेता है उससे अधिक समय ये ले लेता है सूर्य के चारों तरफ जो है एक परिक्रमा करने में। यानी कहने का मतलब यह है कि शुक्र का जो घूर्णन गति होती है, जो घूर्णन गति होती है ना, वो अधिक होती है किससे? परिक्रमण गति से। सॉरी, कम होती है किससे? परिक्रमण गति से। और पिछले क्लास में मैंने बताया भी आपसे कि शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां का एक वर्ष उसके एक दिन के तुलना में क्या होता है? एक दिन के तुलना में छोटा होता है। शुक्र पर एक वर्ष कितने दिन का होता है? तो आप कहेंगे कि 125 दिन का होता है। एक वर्ष 125 दिन का, लेकिन हम लोगों के तरह यहां पर एक दिन जो है हम लोगों के 143 दिन के बराबर हो जाता है। यानी यहां एक दिन हम लोगों के 143 दिन के बराबर, जबकि एक वर्ष यहां पर सिर्फ 125 दिन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसकी घूर्णन गति क्या है? सबसे कम है, और गति सबसे कम होगी तो एक राउंड लेने में समय सबसे ज्यादा लेगा ही लेगा।
तो पहला विकल्प तो सही था ही, दूसरा भी सही है। लगभग समान घूर्णन और परिक्रमा गति वाला ग्रह शुक्र है, लगभग सही बात है। ऐसे एक जितने भी ये ग्रह आपको मिलेंगे, आप जिनकी गति जो है अपनी एक्सिस पर बहुत तेज होगी, तो वो सूर्य के चारों तरफ जो है वो थोड़ा स्लो मोशन में जो है चलेंगे। जो सूर्य के चारों तरफ बहुत तेजी से जो है परिक्रमा करेंगे, तो अपनी एक्सिस पर थोड़ी धीमी गति से जो है चलते हैं। आपको मैं पहले भी बताया था, आप खुद अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके इसको देख भी सकते हो। दोनों हाथ फैला करके और अपने जगह पर जो है आप गोल गोल घूमिए, यानी घूर्णन भी करिए, और जो है पूरे छत पर भी घूमिए, तो आप पाएंगे कि जब जो है अपनी आप रोटेशन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो रिवोल्यूशन कम हो जा रहा है, और रिवोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं तो रोटेशन कम हो रहा है। यानी घूर्णन गति अधिक होगी तो परिक्रमण कम होगी। ये दोनों बराबर बहुत रेयर दशा में होती है, और ये पाया जाता है किस पर? जी हां, शुक्र ग्रह पे। पृथ्वी का बहन ग्रह ऊपर ही मैंने बताया था, इसलिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, सब सही है, इसलिए यही जो है क्या है, आंसर है। शुक्र को एक और नाम दिया गया है और वो है प्रेशर कुकर प्लैनेट। प्रेशर कुकर प्लैनेट, और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? ये नाम जो है नासा के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। एक कथन है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव। दिन का मान मतलब जो है पृथ्वी के दिन का मान, एक दिन का पृथ्वी के दिन का मान लगभग कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। और यही तो घूर्णन काल होता है, यही तो घूर्णन काल है, यही तो रोटेशन टाइम है, जिसमें 12 घंटे का लगभग जो है दिन होता है और 12 घंटे का जो है लगभग रात होती है। और ये लगभग बराबर है, किसके बराबर होता है? तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है 23.5 अंश। कितनी? इतना। और लगभग इतना ही मंगल भी जो है झुका हुआ है। कौन? मंगल का भी अपनी एक्सिस पर झुकाव कितना है? लगभग इतना ही है। और यहां पर भी घूर्णन काल लगभग जो है 24 घंटे के आसपास का ही जो है पाया जाता है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। यूरेनस यानी अरुण, अरुण जिसको कि हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हरा ग्रह के नाम से जो है जानते हैं। नेपच्यून जिसको हरा पीला ग्रह कहते हैं। शनि जो कि वायुमंडल का सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? नासा के द्वारा किस पर भेजा गया था? मंगल पर भेजा गया था। जब हम लोगों ने मॉम मिशन को भेजा था, और मॉम मिशन बोले तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको कि 5 नवंबर 2013 को इसरो ने भेजा था। किसने? इसरो के द्वारा PSLV-25 से इसको भेजा गया था, जो कि 24 सितंबर 2014 को, कब? 2014 को पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है बता दें कि शुक्र जिसको कि प्रेशर कुकर प्लेनेट, इसको पूछने का चांसेस ज्यादा रहेगा। प्रेशर कुकर प्लेनेट के नाम से जानते हैं, प्रेशर कुकर प्लेनेट के नाम से जानते हैं, प्रेशर कुकर प्लेनेट के नाम से जानते हैं। ये ग्रह जिसको कि गर्म ग्रह के नाम से जानते हैं, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इसे चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं, चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं। बृहस्पति इसे पीला ग्रह कहते हैं और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि दूसरा जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, और मंगल के बारे में मैंने अभी बताया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें। 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है। उपग्रह किसको कहते हैं? सैटेलाइट किसको कहते हैं? तो ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं वही उपग्रह हैं। जो तारों की परिक्रमा करते हैं वही ग्रह हैं। जैसे पृथ्वी हमारा जो है एक ग्रह है, जो किसके चारों तरफ परिक्रमा करती है? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। सन के चारों तरफ रिवॉल्व होती है। कौन? अर्थ, पृथ्वी। 2 ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है, उनमें कौन कौन सा? तो एक है बुध और दूसरा, जी हां,
इनके कोई उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी का जो है एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है कौन सा? चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा। मंगल के सिर्फ 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है क्या? डिमोस। डिमोस जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति का जो है जिसका नाम है गैनमिडो, और गैनमिडो जो है ये अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या? सबसे बड़ा उपग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में कौन सुमेलित है? प्रेशर कुकर दशा वाला प्लेनेट, अभी मैंने बताया कौन सा? आप कहेंगे कि जी सर वीनस। और किसने बताया था इस बात को? इस बात को जो है ये नाम दिया था नासा ने। वीनस को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है यूरोप के देशों में। सुंदरता की देवी, गॉडेस ऑफ द ब्यूटीनेस, किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी के सदृश यानी पृथ्वी जैसा ग्रह कौन सा है? मार्स यानी मंगल। पृथ्वी के लगभग समान दिन कहां पर पाए जाते हैं? मंगल पे। लगभग समान झुकाव पाए जाते हैं कहां पर? मंगल पर। पृथ्वी की तरह मौसमी दशाएं कहां पाई जाती हैं? मंगल पर। पृथ्वी के जैसे जल के पाए जाने का प्रमाण मिला है कहां पर? मंगल पर। इन सभी सवालों का जवाब जो है क्या है? मंगल है। पृथ्वी के लगभग समान दिन अक्षीय झुकाव वाला ग्रह जो है मंगल है। सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। बृहस्पति सबसे तेज अपनी एक्सिस पर जो है घूमता है, इसीलिए ये 10 घंटे में ही एक राउंड कंप्लीट कर लेता है अपनी एक्सिस पर। यही वजह है यहाँ एक दिन जो है सिर्फ 10 घंटे का होता है और उसमें भी 5 घंटे की रात और 5 घंटे का जो है दिन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी का आकार वक्राकार है। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप तो सब लोग जानते हैं। पृथ्वी का आकार वक्राकार है, यही वजह है कि इसके द्वारा जो संकेत जो दिए जाते हैं एक निश्चित दूरी के बाद जो है उसको दूरदर्शन के इस संकेतों को जो है एंटीना या सैटेलाइट के द्वारा जो दिए जाते हैं उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला, ग्रहों के बारे में क्या सत्य है? यह प्रकाशित होते हैं। बिल्कुल गलत। जो प्रकाशित होते हैं उनको तो तारा कहते हैं, स्टार कहते हैं। ये अप्रकाशवान होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, ये बात सही है। ये प्रकाशवान होते हैं, नहीं, इनमें प्रकाश नहीं होता है। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प जो है सही है। ये अप्रकाशवान होते हैं। जितने भी ग्रह होते हैं उनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। मरकरी हम लोगों को दिखाई देता है जब शाम को सूर्य डूबने को होता है और उससे थोड़ी दूर पर यह दिखने लगता है। कौन? मरकरी तो एक ग्रह है, इस पर अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इस पर जो है पड़ता है तो इसमें शाइनिंग होती है क्योंकि उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, उसकी लाइट को परावर्तित करता है। चंद्रमा के साथ भी वही कहानी है। ग्रहों उपग्रहों में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो तारों के प्रकाश से प्रकाशमान होकर के शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं, और हम लोगों को ये भ्रम होता है कि इसमें जो है लाइट है। ऐसा नहीं होता है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आइए करते हैं। कह रहा है ग्रह, इसमें से कौन सा एक ग्रह है? वीनस, बताने की जरूरत नहीं। उपग्रह कौन सा है? टाइटन एक जो है उपग्रह है और ये शनि का उपग्रह है। पुच्छल तारा हेली को कहा जाता है, जो कि 76 वर्ष के बाद जो है हमेशा दिखता है और पृथ्वी पर ये फिर दिखाई देगा 2062 में। इससे पहले 1986 में जो है ये देखा गया था। कृत्रिम उपग्रह वो सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, एक मैनमेड होते हैं और एक जो है गॉडमेड होते हैं, नेचुरल होते हैं। जैसे चंद्रमा हम लोगों का प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, लेकिन बाकी जितने भी हम लोग सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल जो है छोड़ते हैं, ये सब पृथ्वी के चारों जाकर के और उसके ऑर्बिट में जो है उसके साथ जो है परिक्रमा करने का काम करते हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों से भेजे जाते हैं। एक का कौन सा सही होगा? यानी
दूसरा और तीसरा तो सही नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बी का पहला, बी 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 बी, ए का दूसरा, सॉरी ए का दूसरा, यही तो, हाँ तो ये और ये सही नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही है। बी का कौन सा होगा? पहला, ये भी सही है। सी का कौन सा होगा? चौथा, ये नहीं, ये सही हो रहा है। दिए हुए प्रश्न का ये विकल्प सही है, दिए हुए प्रश्न का ये विकल्प सही है। आगे देखें, निम्न में से कौन सुमेलित है? क्षुद्र ग्रहों को सौरमंडल में विद्यमान 3 श्रेणियों के आकाशीय पिंडों में किसके अंतर्गत जो है रखा जाता है? क्षुद्र ग्रह जितने भी हैं उनको सौरमंडल में विद्यमान जो 3 श्रेणियां हैं उसमें स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के रूप में जो है इनको कैटेगराइज किया गया है। किसके रूप में किया गया है? तो स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज के रूप में इनको कैटेगराइज किया गया है। हाँ, में किस श्रेणी का एक सौरमंडलीय आकाशीय पिंड है? प्लूटोन्स का है। ये थोड़े से क्वेश्चन आईएएस रैंक के, आईएएस के हैं तो थोड़े होंगे ढंग के। सेरस किस प्रकार का भवनाग्रह है? गैर प्लूटाइड श्रेणी का है। और सर्वाधिक चपटा ग्रह कौन सा है? शनि है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प होगा? दिए हुए प्रश्न का ई विकल्प सही होगा। आगे की ओर बढ़े। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। पृथ्वी के सतह से ओजोन परत कितनी ऊंचाई तक जो है पाई जाती है? मैंने बताया कि पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी के सतह के ठीक बाद जो है, अगर ये अर्थ सरफेस है, पृथ्वी का सतह है, तो इसके ऊपर जो है ट्रोपोस्फियर पाया जाता है, क्षोभ मंडल पाया जाता है। और समस्त जो है वायुमंडलीय घटनाएं, बिजली का चमकना, गरजना, बरसना, सब इसी में जो है पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। उसके बाद का जो एरिया होता है बिल्कुल शांत होता है और उसमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, सर्वत्र तापमान बराबर है, इसलिए उसको समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जो है समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। और इसी समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में लगभग जो है 19 किलोमीटर से लेकर के और 48 किलोमीटर की हाइट पर एक गैस की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से बचाती है। और इसे किस नाम से जानते हैं? ओजोन परत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओजोन परत के नाम से जो है जानते हैं। और अभी बताया था कि ये 3 बातें होती हैं। ओजोन परत में छिद्र हो गया, इस बात को सबसे पहले बताया था किसने? जो है ये हेनरी फोरमैन के द्वारा बताया गया था। हेनरी फोरमैन, एक ही आदमी है, फोरमैन नाम है, अलग बात है। 1985 में, और सबसे पहले इन्होंने अंटार्कटिका यानी जो है साउथ पोल पर इसके छिद्र होने की बात बताया। उसके बाद जो है नॉर्थ पोल पे बताया था। और वहीं से उसके बाद से ओजोन परत को बचाने का मुहिम शुरू हुआ। ओजोन परत को बचाने के लिए विश्व के सभी जो है देशों के द्वारा एक इंटरनेशनल समिट यूएनओ के यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के देखरेख में आयोजित किया गया था। कहां पर? तो आप कहेंगे कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, जिसको कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। और वहां यह पहला प्रयास हुआ ओजोन परत को बचाया जाए, वरना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। और ओजोन परत को सबसे अधिक जो है डिस्टर्ब करता है कौन? तो सीएफसी करता है। कौन सा? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक जो है डिस्टर्ब करता है, तोड़ता है, ब्रेक करता है। और सीएफसी निकलता किससे है? एसी, रेफ्रिजरेटर जैसे जो है इक्विपमेंट से निकलता है। यानी एसी या दूसरे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की जो है इस्तेमाल पर नियंत्रण किया जाए। आप जो को जान करके ताज्जुब होगा कि लगभग 1 सप्ताह तक वो जो चला था सम्मेलन, 3 दिन चला था और वो फुल प्रूफ एसी में ही चला था, इसलिए ताकि ओजोन को बचाने के लिए एसी के प्रयोग को कम किया जाए। अब ओजोन परत का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? वो 16 सितंबर के दिन वो जो है बैठक शुरू हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है। किस दिन? तो आप कहेंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसके नियर बाई ये सही है, इसलिए यह सही माना जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रेडरिक श्योनबाइन या श्योनबॉर्न, फ्रेडरिक श्योनबॉर्न या कहीं कहीं लिखा होगा श्योनबाइन, ये वहां के जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही सबसे पहले O3 गैस की खोज किया था। गैस परत की नहीं ना,
ओजोन गैस की इन्होंने जो है खोज किया था। और ओजोन परत पाई जाती है, इसको फैब्रिक चार्ल्स ने बताया था। किसने बताया था? फैब्रिक चार्ल्स ने बताया था। ये तीनों बातें अलग हैं। फैब्रिक चार्ल्स। अगर आपसे पूछे ओजोन परत की खोज किसने की, तो ये सही होगा। ओजोन गैस की खोज किसने की, ये सही होगा। ओजोन के टूटने की जानकारी सबसे किसने पहले दी, तब ये सही होगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। हमारी संस्था के तरफ से आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जारी की गई जो है कुछ पुस्तकें हैं। इनको प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबर पे जो है कॉल करें। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।